5 कॉमन ऑब्स्टिकल्स जो बिगिनर फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर फेस करते हैं, उनको अवॉइड कैसे करना है, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो कॉमन ऑब्स्टिकल है वो ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमें प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते। अब प्रोजेक्ट्स ना मिलने की कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो ये रिकमेंडेड कभी भी नहीं है कि आपने आज टूल सीखे और आप जो है तो डायरेक्ट फाइवर पे अकाउंट बना के और आप गिग पब्लिश करके आप बैठ जाते हैं कि मुझे अब प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। ये कभी भी रिकमेंडेड नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जब आप क्लाइंट के साथ आपने पहले कभी काम नहीं किया, आपको आइडिया नहीं है कि रियल वर्ल्ड में किस तरह एक प्रॉब्लम को समझकर उसको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डिलीवर करते हैं, तो उसमें एक तो क्लाइंट का एक्सपीरियंस ख़राब होता है और दूसरा आप प्रोजेक्ट से तंग हो जाते हैं। क्लाइंट आपसे बार बार रिविजन्स मांगेगा और एट द एंड ऑफ द डे आपका वो प्रोजेक्ट नेगेटिव रिव्यू में जा सकता है या वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपने स्टार्ट में फेसबुक और इस तरह के दूसरे ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं कि जिनमें आपको लोकल क्लाइंट्स मिल जाते हैं। उनके साथ आप जब काम करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती कि वो आपको नेगेटिव फीडबैक देता है। हाँ, उनके साथ आप काम करना सीख लेते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट्स अगर नहीं मिलता तो आप फ्री में काम करें। आप अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करें कि मैं इस तरह की फ्री डिज़ाइंस बना रहा हूँ, या मैं किसी के लिए बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर लूँगा, या मैं लोगो डिज़ाइन कर लूँगा। इससे आपको रियल वर्ल्ड क्लाइंट के साथ काम करने का जो है तो वो मौका मिलता है और साथ साथ में आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड होता है। सेकंड ऑब्स्टिकल जो बिगिनर्स फेस करते हैं वो ये होता है कि उनको रिक्वायरमेंट्स की समझ नहीं आती। यानी वो स्टार्ट में प्रोजेक्ट में कमिट कर लेते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन बाद में जब वो प्रोजेक्ट पे काम करने बैठते हैं तो उनको फिर प्रोजेक्ट की समझ नहीं आती। उसका मेन रीज़न ये है कि आपने स्टार्ट में प्रॉपर क्वेश्चंस नहीं पूछे होते। क्लाइंट जो आपको बता रहा होता है, आपने उसके हिसाब से उससे प्रॉपर क्वेश्चंस करने हैं। इस तरह आपके प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होंगे। इसका तरीका ये है कि जब आपके साथ क्लाइंट कम्युनिकेट कर रहा होता है रिक्वायरमेंट, तो आप उसको समझने की कोशिश करें, उससे राइट क्वेश्चंस पूछें। और क्वेश्चंस ये होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगो डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप उससे उसकी कंपनी के बारे में डिटेल्स लें। आप क्लाइंट से ये पूछें कि उनको कौन सी कलर स्कीम जो है तो पसंद है। आप क्लाइंट से ये पूछें कि उनको कौन सा लोगो स्टाइल पसंद है। और जितने भी आप ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना आपका प्रोजेक्ट जो है तो वो सक्सेस हो सकता है। जो एक और बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है बिगिनर्स को, वो ये कि वो कंफ्यूज होते हैं कि हम फाइवर ज्वाइन करें या हम अपवर्क ज्वाइन करें। इनमें से स्टार्ट में रिकमेंडेड कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि फाइवर अपवर्क पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इस कंपटीशन से बचने के लिए, यानी आपने पहले कभी रियल वर्ल्ड क्लाइंट के साथ काम नहीं किया, तो अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स पर आएंगे तो उधर कम्पीट करने में आपको मुश्किल होगी और आपके जो है तो प्रोजेक्ट ख़राब होंगे, आपका टाइम ज़ाया होगा, आपको नेगेटिव रिव्यूज़ आएंगे, आपके जो है तो ऑर्डर कैंसिल होंगे। इन प्रॉब्लम से बचने के लिए आपने पहले लोकल मार्केट में काम करना होगा। आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्रीलांसर्स के ग्रुप्स हैं, उधर जो है तो डिफरेंट पोस्ट वगैरह आती हैं और उधर जो है तो आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। जो फोर्थ बहुत बड़ी प्रॉब्लम डिज़ाइनर्स या बिगिनर्स फेस करते हैं वो ये कि उनको वो जब डिज़ाइन करने बैठते हैं तो उनको जो है तो आइडियाज़ नहीं आते। अब इसका हल ये है कि आपने जो ड्रिबल या जो है तो हमारे पास फ्री पिक है, इस तरह की वेबसाइट पर आपने जाना है और वहाँ से आपने इंस्पिरेशंस लेनी है। वहाँ से आप कलर स्कीम्स देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन से फॉन्ट्स यूज़ किए गए हैं। तो जितने ज़्यादा आप डिज़ाइंस देखेंगे, जहन में आपको आइडियाज़ आएंगे और आप जो है तो फिर अपने डिज़ाइन के मुताबिक उन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। जो सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी है वो ये है कि आपने इंस्टाग्राम पर डिफरेंट डिज़ाइनर्स को, जो प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स होते हैं, आपने उनको फॉलो कर लेना है, उनके अकाउंट्स को फॉलो कर लेना है। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो डेली बेसिस पर वो अपने डिज़ाइंस अपलोड कर रहे होते हैं। तो वो जब डिफरेंट अकाउंट्स आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको डेली बेसिस पर डिज़ाइन इंस्पिरेशन जो है तो वो मिलती रहती हैं। आप जब भी फेसबुक पर या अपने इर्द गिर्द में, सराउंडिंग में, जब भी आप कोई डिज़ाइन देखें, आप उसको एनालाइज़ करें, आप उसको ब्रेक डाउन करें, आप उसको जज करें कि इसने कलर्स कौन से यूज़ किए हैं, इसने जो है तो फॉन्ट्स कौन से यूज़ किए हैं, इसने इमेजेस को किस तरह कंबाइन किया है। तो इस तरह ऑटोमेटिकली आपके जहन में वो डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट जो है तो वो आ जाते हैं। तो फिर जब भी आप बैठते हैं अपना कुछ डिज़ाइन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ें रिकॉल होंगी और आप जो है तो एक अच्छा डिज़ाइन बना सकेंगे। तो उस डिज़ाइन को हम परफेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना होगा कि वो एक्सेप्टेबल होगा। जो फिफ्थ ऑब्स्टिकल है वो ये है कि अक्सर बिगिनर्स जो है तो फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन जो है तो वो नहीं बना पा रहे होते और उनको फॉर एग्जांपल टूल्स की समझ नहीं आ रही होती। तो इसका अल्टरनेट ये है कि आप जो है तो कैनवा यूज़ कर सकते हैं। क्लाइंट ने जो आपके साथ रिक्वायरमेंट शेयर की है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है तो कैनवा पर कोई टेम्पलेट ढूंढ सकते हैं। उसमें फिर जो क्लाइंट ने आपको टेक्स्ट दिया था, जो उसने लोगोस वगैरह दिए, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, आप उस रिक्वायरमेंट को देख के कैनवा पर जो है तो कोई भी डिज़ाइन जो है तो ईजीली बना सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर जब आप कैनवा पर आप काम सीख लें, आपको डिज़ाइंस का आइडिया हो जाए, तो आपने फिर कोशिश करनी है कि आप एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर
पर जो है तो वो मूव हो जाएं, आप इलस्ट्रेटर पर आ जाएं, आप फोटोशॉप पर आ जाएं, क्योंकि उसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और आप जो है तो ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं फिर। तो ये कुछ ऑब्स्टिकल्स थी जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस की। इंशाल्लाह मज़ीद इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे अगली वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।